प्रश्न संख्या 13। 3 जोड़ 3.7 जोड़ 2.9 जोड़ 3.7 माइनस 2.3 माइनस 0.4। तो छोटा कोष्टक भी यहाँ पे लगा हुआ है, मंझला कोष्टक भी और बड़ा कोष्टक भी। ठीक है, तो तीनों कोष्टक है। देखिए ये हो गया छोटा कोष्टक, ये हुआ मंझला कोष्टक और ये हुआ बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है, उसके बाद मंझला और अंत में बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 जोड़ 3.7 जोड़ 2.9 जोड़। अब इन दोनों देखिए घटाव का चिन्ह है तो घटाएंगे। 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इसको लिखेंगे, देखिए माइनस, तो इसको हम घटा दिए हैं। 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 1.4 हो गया इसको घटाने के बाद। ठीक है, देखिए जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ से ही घटेगा। तो 7 में से 3 गया 4, उसी तरह 3 में से 2 गया 1, तो बीच में दशमलव है, तो इसका काम हो गया खत्म छोटा कोष्टक का। तो छोटा कोष्टक अब हम हटा देंगे। अब इसको लिख लेंगे माइनस 0.4 माइनस 0.4। तो आप देखिए अब हम मंझला कोष्टक में हल करेंगे। तो मंझला कोष्टक में जोड़ भी है घटाव भी है, तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो 3 जोड़ 3.7 जोड़, अब देखिए पहले जोड़ेंगे, ये घटाव में देखिए इसके साथ घटाव का चिन्ह है तो इसको हम अंत में घटाएंगे। पहले देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 4 13, देखिए 9 4 13, हाथ में रहा 1, तो दशमलव देंगे यहाँ पे, बीच में दशमलव है। 2 1 3 और 5 1 मिला के हो गया 4। फिर से देखिए 9 4 13, 2 1 3 1 4, 5 जुड़ गया इसमें, 2 1 3 1 5, तो 4 हो गया। तो 4.3। अब इसको लिखेंगे माइनस 0.4। अब मंझला कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो अब लिखेंगे हम 3 जोड़ 3.7 जोड़। अब देखिए घटाएंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि बस यही बच रहा है मंझला कोष्टक में। तो देखिए 3 में से 4 गया, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे 5 लेंगे, तो ये कितना हो गया 13। तो 13 में से 4 गया तो 9। अब ये 5 दिया है इसको, तो 3 हो गया, तो 3 में से 0 गया 3, यानी कितना आ गया देखिए 3.9। फिर से 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 13 में से 4 गया तो 9, 9 4 13 होता है। ठीक है, ये इसको 4 इसको 5 दिया था, तो ये 3 हो गया, तो 3 में से 0 गया 3। अब मंझला कोष्टक का काम खत्म हो गया, तो अब बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ये बचा है सिर्फ। अब बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक को अब जोड़ेंगे। देखिए 7 और 9, 9 7 16, 3 3 6, एक 7 हो जाएगा 5 मिला करके, तो 7.6। फिर से 9 7 16, हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7। तो अब बड़ा कोष्टक भी हटा देंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, 3 जोड़ इतना, तो 0.6 को 0.6 ही लिख देंगे क्योंकि जोड़ना है। 7 3 10, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 10.6, 10.6। तो इस तरह एकदम आसानी से हम हल कर लेंगे। पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा। ठीक है, और कोष्टक के अंदर भी पहले भागा, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। अगर गुना भागा नहीं है तो पहले जोड़ फिर घटाओ। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 13 को हल कर लेंगे।
प्रश्न संख्या 14, 5 गुना 3.2 जोड़ 37.8 माइनस 6.5 का 15.9 भागा 5.3। तो इसमें भी देखिए छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक तीनों लगा हुआ है। तो पहले छोटा कोष्टक का हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 5 गुना 3.2 जोड़ माइनस 6.5 का, अब देखिए छोटा कोष्टक में क्या है, भागा है, तो 15.9 को 5.3 से भाग देना है, ठीक है। तो पहले हम जो जिससे भाग देना है उसमें से दशमलव हटा लेंगे, यानी 5.3 में से दशमलव हटा लेंगे तो 53 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 159। कैसे बनेगा देखिए, रफ पेज में हम लेते हैं, तो 15.9 है भागा 5.3 है, ठीक है। तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 53 बन जाएगा ये दशमलव हटाने पे, और ये बन जाएगा 159.0, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है भाजक में, यानी इससे भाग देना है, तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा दायां तरफ, यानी 9 के बाद हो जाएगा। तो हम दशमलव के बाद शून्य भी दे सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाद शून्य दें, कितना भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद शून्य, तो हो गया 159 भागा 53। अब देखिए 53 से 159 में भाग देंगे तो तीन बार में लग जाएगा, कितना बार में लग गया, देखिए 3 बार में, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि 15.9 को, तो 15.9 को 5.3 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मंझला कोष्टक को हम लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटा कोष्टक तो अब हट गया है, क्योंकि हम इसको हल कर दिए हैं, तो छोटा कोष्टक अब नहीं लगाएंगे, मंझला कोष्टक लगा दिए। अब यहाँ पे इसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो अब देखिए मंझला कोष्टक हल होगा, तो हम लिखेंगे 5 गुना 3.2 जोड़ 37.8। अब यहाँ पे का है, यहाँ पे देखिए घटाव है, तो का देखिए भाग से भी पहले का क्रिया होता है, अगर भाग भी रहेगा और का रहेगा तो पहले हम का क्रिया करेंगे, यानी का सबसे पहले, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव। तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो देखिए 6.5 को 3 से गुना कर देंगे, लेकिन ये लिखा जाता है का से, तो 5 या 15, देखिए 5 या 15 हाथ में रहा 1, 6 या 18 1 19, तो कितना आ गया 65 तिया, देखिए 5 या 15 हाथ में रहा 1, 6 या 18 1 19, यानी 195, 65 तिया 195, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 19.5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह ही देंगे। अब मंझला कोष्टक को बंद करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब लिखेंगे 5 गुना 3.2 जोड़, अब 37.8 में से घटाना है 19.5 को, ठीक है, क्योंकि मंझला कोष्टक में बस यही बचा है अब। तो देखिए 8 में से 5, देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि अब देखिए इसके बाद इसके पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब देखिए 7 में से 9, देखिए ये अंक से ये अंक घटेगा, तो 7 में से 9 यानी इससे 5 लेगा तो 17, ये 7 क्या बन जाएगा 17, तो 17 में से 9 गया तो 8। अब ये इसको 5 दे दिया है तो ये हो गया 2, तो 2, ये देखिए 3 है तो 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन ये 5 दिया है तो 2 हो गया, तो 3 क्या बन गया 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कितना आ गया 18.3। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, तो 5 गुना 3.2 जोड़ 18.3, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, देखिए ये 2 दशमलव के दायां तरफ वाला और ये भी दशमलव के दायां तरफ वाला, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अब दशमलव देंगे, 18 3
19 20 21 यानी 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो 21.5 हो गया। अब 5 से गुना कर देंगे। तो बड़ा कोष्ठक का भी देखिए काम हो गया, तो इसको हटा लेंगे बड़ा कोष्ठक भी। छोटा कोष्ठक भी घटा के देखिए हटा लिए थे, ये मंझला कोष्ठक, ठीक है यहाँ पे। अब बड़ा कोष्ठक भी हटा लेंगे, अब बस गुना कर देंगे। 5 5 25, दशमलव है एक अंक, दशमलव है एक अंक के पहले दाईं ओर से, तो यहाँ भी दशमलव दे देंगे। तो 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 गुने 1 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। इसका उत्तर हो गया 107.5। तो इस तरह हम प्रश्न 14 हल कर लेंगे।